नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्टडी स्विच में बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा जो अभी वर्तमान में जो टॉपिक चल रहा है, वो चल रहा है विभाज्यता के नियम, है ना? तो हमने 1 से लेके और 35 तक की संख्याओं, बिना किसी की संख्या को छोड़े 1 से लेके 35 तक की संख्याओं के हमने वो विभाज्यता के नियम देख चुके हैं, है ना? आज कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक को खत्म करेंगे, ज़्यादा लंबा ना खींचेंगे, लेकिन हमने इसको डिटेल से इसलिए पढ़ा है ताकि मैंने कहा है कि हम कोई भी अगर नंबर हमारा आता है एग्जाम में, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आपका छूटे ना, है ना? कहने का मतलब मेरा है कि एक बार पढ़ लेते हैं हम अगर विभाज्यता के नियम, तो अगर नियम बनाना सीख जाते हैं तो हम कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है ना? ताकि हम रटने की कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम सीख क्या चीजें समझना चाहते हैं, क्योंकि आप देखते होंगे कि कुछ चीज हम अगर रट लेते हैं नियम तो हमें पता नहीं, लेकिन हम नियम बनाना सीख लेते हैं तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आप फिर जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे, है ना? सिर्फ रिवाइज करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी और आप ये नियम कभी भूल नहीं पाओगे, है ना? तो बिना देर किए चलते हैं हम आपके टॉपिक आज के टॉपिक पे और इसको खत्म करना चाहेंगे हम आज, है ना? कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा नंबर के हम आज नियम देख पाए विभाज्यता के, है ना? तो देखिए जरा, जो हमारा जो टॉपिक है वो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, है ना? यानी कि अगर मैं कहूं हिंदी में तो विभाज्यता की जांच। विभाज्यता की जांच, यह आप इसे कह सकते हो कि भाज्यता का नियम, है ना? तो मैंने कहा कि जैसे हमने 1 से लेकर और 35 तक की संख्याओं के विभाज्यता के नियम हम देख चुके हैं और उसमें हमने किसी भी संख्या को छोड़ा नहीं है। हम बिल्कुल 1 से लेकर और 35 तक के हर एक नंबर का हम विभाज्यता का नियम देख चुके हैं। अब देखिए जरा, अगर मैं बात करूं अब हम कुछ इंपोर्टेंट और देख लेते हैं जिनसे एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे मैंने कहा 37 का नियम, है ना? जैसे मैंने कहा रूल ऑफ 37, है ना? तो देखिए जरा, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो हमने दो प्रकार के नियम बनाना सीखा। एक तो हम जिस संख्या का हम प्राइम फैक्टर में जिसका एचसीएफ 1 हो उसमें हम नहीं तोड़ सकते जिन संख्याओं का, तो उसको हमने क्या करा, हमने नियम उसका बनाना सीखा है कि उसके 10 के जो गुणज है उसके पास देख लो कि जैसे मैं 37 की बात करूं तो इसको कहां पहुंचाए हम 10 के गुणज के आसपास, यानी कि कितना क्लोज पहुंचाना है ये भी आप जान लो कि एक कम हो सकता है 10 के गुणज से या एक ज्यादा हो सकता है, ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो मैंने देखा अगर मैं इसमें जैसे 37 इंटू 3 करता हूं तो कितना आता है, 7 या 21 का 1 हासिल 2, 3 या 9 और 2 11, यानी कि हम इसको 10 के गुणज, अब 10 का गुणज क्या है तो आप देखते होंगे कि हम 110, है ना? यानी कि मैंने इसको 110 111, है ना, इसके आसपास पहुंचा दिया। अब हमारे यहां से रूल क्या बनता है देखिए जरा, तो हमारा जो रूल बनता है वो इकाई अंक में क्या होगा, है ना? इकाई अंक में क्या होगा, अच्छा 111 किसके पास है, 10 के गुणज के पास है, कितने के पास है, तो वो कितने के पास है, 110 के पास। तो 11 का गुणा होगा इकाई अंक में और शेष बची संख्या रहेगी उसमें क्या होगा, देखिए जरा, 111 से 110 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, घटाना पड़ रहा है ना? मतलब कि 111 से 110 पे आने के लिए हमें घटाना पड़ रहा है। मैंने क्या कहा, एक ज्यादा हो सकता है या एक कम हो सकता है, तो अभी यहाँ क्या है, 10 के गुणज से एक ज्यादा है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, 110 बनाने के लिए हमें घटाना पड़ेगा, यानी कि शेष बची संख्या में से हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा नियम बनके तैयार है ना? अब देखिए मैं कुछ एग्जांपल के साथ आपको समझने की कोशिश करते हैं, है ना? तो 17 का नियम हमने बना लिया। अब देखिए जरा एग्जांपल देखिए, तो देखिए जरा एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो देखिए जरा 50 653, 29 193। अब देखिए जरा हम इससे समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए हमारा नियम क्या कहता है कि मैंने कहा कि इकाई अंक में 11 का गुणा, तो इकाई अंक में पहला एग्जांपल देखें हम, तो पहला एग्जांपल हमारा क्या है, 50 653। क्या कहता है नियम
कि इकाई अंक में 11 का गुणा कर देते हैं, कितना है 33। तो बची संख्या में से ये 3 तो गया, बची संख्या में क्या करें 33 को घटा देते हैं, घटाना है ना, हमारा नियम क्या कहता है घटाना है। तो 9 में से 3 गए 6, 6 में से 3 गए 3, 0 5, फिर वही प्रक्रिया 6 का क्या करें इकाई अंक का क्या करें 11 से गुणा कर दें, कितना आया 66, शेष बची संख्या में से घटा देते हैं, कितना 66 को। अब ये 13 होगा यार, 13 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7, ये 9 बचा, 9 में से 6 जाएंगे 3 और ये कितना बचा 4, फिर वही प्रक्रिया कर दें, अभी भी नहीं है समझ में आ रहा है हमें, तो क्या करेंगे फिर वही 11 × 7 मतलब कि इकाई अंक का गुणा कितने में 11 में, तो कितना आ जाएगा 77। अब 77 को क्या घटा दो इसमें से, तो क्या आ जाएगा 77 को जब घटाएंगे तो 7 में 7 जाएगा 0, 13 में से 7 जाएंगे 6 और ये 3। अब 360 जो है वो 37 से घटा है, हाँ 77। और देखते हैं जरा, देखिए जरा, जैसे मैंने कहा 360 37 से जाएगा, ये नहीं जाएगा, 77, अच्छा सॉरी ये 7, ये तो गया, 77 में से इसको घटा देते हैं, है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा माइनस में पहुंच जाएगा हालांकि, लेकिन देखिए जरा माइनस में पहुंचे उससे हमें कोई मतलब नहीं। 13 में से 7 जाएंगे 6, ठीक है 13 में से 7 जाएंगे 6 और ये जो है यहां बचा 3, 13 में से 7 जाएंगे 6, यहां 3 बचा, 3 में से कुछ गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट देखते जरा कहां गड़बड़ हो रहा है, 1 सेकंड। है ना, जैसे 50 653 जो है, अब देखिए जरा इकाई अंक में 11 का गुणा यानी 11 या 33, ये खत्म, इसमें क्या कर दो 11 653, ठीक है 5 है ये, है ना। 33 को घटा देते हैं तो 15 में ये तो गया, 15 में से 3 जाएंगे 50 653, ठीक है 15 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, सॉरी 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेंगे, 6 में से 3 जाएंगे 3 बचेंगे, 0 और 5 ये, ठीक है। अब 2 का फिर कर दो तो कितना हो जाएगा 2 × 11 तो कितना हो जाएगा 22, इसको हटाओ इसमें से घटा दो, है ना। तो कितने 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ 0 में से 2 नहीं जाएगा, 10 में से 2 जाएंगे 8 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, फिर वही प्रक्रिया 1 का 11 में कर दो तो कितना बचा 11 × 11, ठीक है इसको हटाओ इसमें क्या कर दो घटा दो तो कितना 8 में से 1 जाएगा 7, 4 में से 1 जाएगा 3 यानी कि 37। तो 37 आ गया, मतलब 37 से विभाजित है, इसका मतलब हमारा जो नियम है वो सही काम कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, जब ये नियम हमारा काम करता है ये संख्या क्या होगी पूरी 37 से विभाजित होगी, क्योंकि 37 का पहाड़ा पढ़ने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इससे इजीली हम कर पाएंगे। अगला एग्जांपल देखिए जरा, एक और एग्जांपल समझते हैं, है ना अगला वाला। अब देखिए जरा एक एग्जांपल ये है 29 193। अब देखिए वही नियम, इकाई अंक में 11 का गुणा यानी 3 का 11 में कर दो कितना आएगा 33 और शेष संख्या में से घटा दो, ये तो गई। अब शेष संख्या क्या बची, ये बची, तो इसमें से 33 को हटा दे, 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेंगे, अब 1 में से 3 नहीं जाएगा, 11 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 8, यहां बचे 8 और यहां बचे 2, फिर वही प्रक्रिया 6 × 11 यानी 66, इसको हटाओ 66 इसमें से घटा दो, 8 में से 2, 8 में से 6 गए 2 और ये 2, फिर वही प्रक्रिया कितना 11 × 2 यानी कि कितना 22, इसको हटाओ इसमें से घटा दो, 22 को हटा दो तो कितना 0 0, यानी कि 0 आना भी क्या है हमारा नियम, यानी कि यह संख्या भी क्या होगी, अगर शेषफल अगर 0 हो जाता है तो इसका मतलब भी क्या है, वह संख्या पूर्णतः 37 से विभाजित है। आई होप आपको ये 37 का नियम समझ में आया होगा। अगले नियम पे चलते हैं हम, देखिए अगला नियम जो है तो 38 का नहीं इंपोर्टेंट है, 38 का वैसे बन भी जाता है, 19 देखो हम इसलिए नहीं पढ़ा पूरा टाइम हमारा, देखिए जरा क्योंकि जैसे मैंने कहा 38 का नियम, तो 38 को हम जब देखेंगे तो 2 और 19
है ना, इनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, यानी कि 19 और 2, यानी जो संख्या 19 से कटेगी और 2 से कटेगी वह संख्या 38 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, है ना। इसलिए हम अब चलते हैं अगले नियम पे, यानी कि 39। रूल ऑफ 37 का हो गया, 39 का, ठीक है। अब 39 का नियम क्या कहता है, देखिए जरा, मैंने क्या कहा, इसको हम 13 एकम 13 13 26 13 तिया 39, या तो ये दो जगह काम करेंगे, 13 एकम 13 13 दूनी 26 13 तिया 39, यानी 13 और 2, जो संख्या 13 और 2 से विभाजित होगी वह संख्या भी क्या होगा। लेकिन एक सरल और नियम इसका ये है कि 39 को हम जब 10 के गुणज के आसपास ले जाएं तो कितना 40, यानी कि हमारा नियम बनके तैयार हो गया। इकाई अंक में हम क्या करेंगे, 40 के पास पहुंच रहा है इसलिए 4 का गुणा, और शेष बची संख्या में से 39 से 40 बनाने के लिए जोड़ना पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, शेष संख्या में जोड़ देंगे, जो उनका गुणनफल है शेष संख्या में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। हमारा नियम बन गया तैयार। कुछ एग्जांपल से देखते हैं हम, देखिए जरा, है ना, कुछ एग्जांपल से देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए जरा, 1521 एग्जांपल, 1521 59 319 231 44 1 231 344 1 है, ठीक है। देखिए जरा, समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए जरा, हमारा नियम क्या कहता है, एग्जांपल से समझते हैं। पहला नियम मैंने कहा कि 1521, ठीक है। अब देखिए जरा, मैंने क्या कहा, इकाई अंक में हमें क्या करना है, 4 का गुणा कर देते हैं। इकाई अंक क्या है, 1, इसमें 4 का गुणा कर दो, 4 शेष बची संख्या में क्या कर दो, जोड़ दो, 4 2 6 5 1, फिर वही प्रक्रिया, कितने का गुणा, इकाई अंक में 4 का गुणा, कितना आया 24, शेष बची संख्या में क्या कर दो, जोड़ दो, 24 को जोड़ दो, कितना हुआ 5 4 9 और 3 39, यानी कि 39 आ गया। इसका मतलब 39 39 से विभाजित है। इसका मतलब क्या है, यह 1521 है वो 39 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है ना। और देखते हैं एक एग्जांपल से और समझने का प्रयास करते हैं, है ना, एक एग्जांपल से और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हाँ, एक एग्जांपल बड़ा वाला लेते हैं, 231 344 1, इकाई अंक में कितने का गुणा, 4 का, ठीक है। इसको हटाओ, इसमें जोड़ दो, 8 4 3 1 3 2, फिर वही 8 × 4 का गुणा 32, शेष संख्या हटाओ, इसमें जोड़ दो 32 को, 6 4 2 6 3 3 6 1 3 2, फिर वही प्रक्रिया, 4 × 6 कितना 24, 6 × 4 कर लो, ये वाला इकाई अंक में करना ना 4 का गुणा, इसको हटाओ, इसमें जोड़ दो, 6 4 10 की 0 हासिल, 1 2 और 1 3 2 और 1 3 और 1 4 3 2, फिर वही प्रक्रिया, किसका कर दोगे, 0 में 4 का, तो कितना आ जाएगा 0, इसको हटाओ, इसमें जोड़ दो, 4 3 2, ठीक है। अब इसमें फिर कर दो 2 3 4 में, समझ नहीं आ रहा, 4 का गुणा 4 में कितना 16, इसको हटाओ, इसमें जोड़ दो 16 को, 6 3 9 और 3 39। इसका मतलब क्या है, 39 आना मतलब 39 39 से विभाजित है। इसका मतलब क्या है कि जो संख्या है ये वाली 231 344 एक जो संख्या है वो 39 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। अगले नियम पे चलते हैं, देखिए अब देखिए 40 का तो बन ही जाएगा, 0 आती है ना। अब देखिए, अब बात करते हैं 41 के नियम की। तो क्या कहता है रूल्स ऑफ 41। तो देखिए मैंने क्या कहा, जो संख्या को हम प्राइम, यानी कि जो संख्या का हम जिसको हम तोड़ नहीं सकते, है ना,
जिसको हम फैक्टर में नहीं तोड़ सकते, जैसे 41 है, 41 नहीं टूटेगा, तो उसका क्या करें हम 10 के गुणज के आसपास उसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। देखिए जैसे मैंने कहा, तो ये तो पास है, अब 41 जो है 10 के गुणज कितना 40 के पास है, यानी कि हमारा नियम बनके तैयार है कि इकाई अंक में हम किसके पास पहुंच रहे हैं, 41 जो है वो 40 के आसपास है, तो क्या करेंगे 4 का गुणा कर देंगे, इकाई अंक में क्या कर देंगे 4 का गुणा कर देंगे, और जो है शेष बची संख्या में क्या कर देंगे 41 से 40 बनाने के लिए घटाना पड़ेगा, तो शेष संख्या से हम क्या कर देंगे घटा देंगे। ये हमारा नियम बनके तैयार। ठीक है, अब देखिए जरा कुछ एग्जांपल से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अड़सठ 921 1681। ठीक है, तो देखिए जरा मैंने क्या कहा कि पहली संख्या लेते हैं 68 921, हमें क्या करना है कि इकाई अंक में क्या करना है 4 का गुणा, शेष संख्या में क्या करना है घटाना है, 12 में से 4 जाएंगे तो 8, ये भी 8, ये भी 8 और 6। ठीक है, 12 में से 4 गए 8, 8 बचा था इधर, निकल गया था, शेष संख्या वही 4 से गुणा, इकाई अंक में सॉरी कितना 32, इसको हटाओ इसमें से घटाओ 32, 8 में से 2 जाएंगे 6, 8 में से 3 जाएंगे 5 और ये 6, शेष वही, फिर 6 का गुणा कर दो कितने में 4 में, तो कितना आएगा 6 को 24, इसको हटाओ 24, इसमें क्या कर दो जोड़ घटा दो, 5 में 4 गया 1, 6 में से 2 गए 4, 6 में से 2 गए 4, 41 आ गया। इसका मतलब क्या है 41 41 से प्लस, इसका मतलब क्या है कि ये संख्या जो है 68 921 जो 41 से क्या है पूर्णतः विभाजित है। एक नियम एक और देखिए जरा एग्जांपल, जैसे मैंने कहा 1681, वही प्रक्रिया, इकाई अंक में क्या करेंगे 4 का गुणा, तो कर दो जरा 4 कितना 4, इसको हटाओ इसमें से क्या कर दो घटा दो, 8 में से 4 का 4 6 और 1। ठीक है, फिर वो प्रक्रिया, ठीक है 4 का गुणा 4 में कितना 16, इसको हटाओ इसमें से घटा दो 16 को, कितना है 6 में 6 का 0, 1 में से 1 का 0, यानी कि 0 आना भी क्या है, जो 1600 जो कितना है 81 है वह क्या 41 से पूर्णतः क्या है विभाजित है। अगले नियम पे चलते हैं। रूल ऑफ 43, फटाफट काम करते हैं। रूल ऑफ 43, अब 43 से 21 किया 42 नहीं, ठीक है, तो देखिए जरा इसको भी हम क्या करें 10 के गुणज के आसपास ले जाएं, तो कैसे जाएगा ये देखते हैं जरा। जैसे मैंने कहा कि 3 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 9, 4 दिया 12 और 1 नहीं 12 129, मतलब 130 के आसपास पहुंच गया। ठीक है, तो यहां से हमारा नियम बन के तैयार है ना। अब देखिए जरा इकाई अंक में हम वही प्रक्रिया, इकाई अंक में क्या करेंगे गुणा कर देंगे, कितने के पास पहुंच रहा है 129 है, तो 130 के पास पहुंच रहा है 10 के गुणा के पास, यानी 13 का गुणा, इकाई अंक में 13 का गुणा, और 129 से 130 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा है जोड़ना पड़ा है, इस मतलब शेष बची संख्या में जोड़ना। ठीक है, ये हमारा नियम बन के तैयार। एग्जांपल से देखते हैं है ना, एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। तो 79507 एग्जांपल देखिए 79507 341 341 8801 8801 341 ठीक है। देखिए जरा तो हमारा नियम क्या कहता है कि इकाई अंक में हम क्या करेंगे 13 का गुणा और शेष बची संख्या में से शेष बची संख्या हम जोड़ देंगे। तो पहला एग्जांपल आप समझिए जरा,
79,507 इकाई अंक में 13 का गुणा, तो 13 7 तो 91 शायद, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौको 12, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91। कितना आया? 91। यानी कि शेष बची संख्या में जोड़ दो 91। 1 9 5 14 के 4 हासिल 1 10 की 0 हासिल 1 और 8। ठीक है, फिर वही गुणा, एक में किसका, इकाई अंक में किसका, 13 का गुणा, 13 एकम 13, इसको हटाओ, इसमें क्या कर दो, जोड़ दो 13, 4 3 7 1 8। ठीक है, फिर वही प्रक्रिया, क्या करो, 13 का गुणा कर दो 7 में, फिर वही 91, इसको हटाओ, इसमें जोड़ दो 2 9 8 17, 9 8 17 ही होगा, हाँ ठीक है। फिर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो और करते जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं। 172, वही 13 का गुणा कितना, 26, इसको हटा, इसमें जोड़ दो 26 को, वही 7 6 13 की हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4, 43 यानी 43 से विभाजित है। इसका मतलब क्या है कि जो संख्या आपको दिख रही है 79 50 7 जो है वो क्या है, 43 से पूर्णतः क्या है, विभाजित है। अगला एग्जांपल आप करके देख लीजिए ताकि हमारा टाइम ज्यादा फालतू वेस्ट ना हो। हमने नियम बनाना सीख लिया, इकाई अंक में 13 का गुणा, ठीक है, और शेष बची संख्या में जोड़ना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 43 का नियम बन गया। अब हम चलते हैं 44 का, तो ठीक है 11 चौको 44, एक बार देखिए जाता है, मैंने तो बनाना आपको बता दिया कैसे नियम। अब देखिए जरा, जैसे मैं बात करूं, मैं कुछ कुछ छोड़ क्यों रहा हूं, देखिए जैसे हमने कहा 44 का, तो 44 को आप दो तोड़े, 11 चौको 44, यानी कि जिस संख्या को 44 काटेगा, जिस संख्या को, ध्यान से सुनिए, जिस संख्या को 44 काटेगा वह संख्या 11 और 4 से भी कटेगी, तो इसमें क्या होगा, 11 का नियम फॉलो होगा एक, और एक 4 का नियम फॉलो होगा, तो इसको हम 43 से नियम बना लेंगे, है ना। 11 और 4 का नियम पढ़ा रखा है आपको, वो देखिए 44 का भी हो जाएगा, है ना। अब देखिए जरा, हम पढ़ते हैं इंपोर्टेंट 44 से 45 का, देखिए 45 का देखिए, वैसे तो 45 का भी सरल है, देखिए अब 45 का क्या बनता है, 9 5 45, 9 एकम 9 9 9 38 37 9 5 45, यानी कि जो संख्या 45 जिस संख्या को काट देगा पूरा, यानी कि 45 से जो संख्या पूर्णतः विभाजित होगी वह संख्या 9 और 5 से भी होगी, है ना। इसका मतलब क्या है, 9 और 5 का नियम यहाँ पे नियम लागू होगा। तो 9 का नियम क्या कहता है भैया, तो 9 का नियम मैंने आपको पढ़ा रखा है, अगर आपने वीडियो में देखो देखिए, 9 का जो नियम है वो ये कहता है कि अंकों का योग जो है वो 9 से क्या होना चाहिए, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए पूर्णतः, 9 से पूर्णतः क्या होना चाहिए, विभाजित। अगर 9 से अंकों का योग जो 9 से पूर्णतः विभाजित होगा, इसका मतलब क्या है, वह संख्या भी क्या होगी, 9 से पूर्णतः विभाजित। 5 का नियम क्या कहता है, तो 5 का जो नियम है वो ये कहता है कि जो इकाई अंक पे जो डिजिट है, यानी कि जो लास्ट जो डिजिट है वो क्या होना चाहिए, 0 या 5, है ना। 0 या 5 अगर होगा तो वह संख्या पूर्णतः पूरी पूरी संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। इसका मतलब क्या है कि 9 और 5 से जो संख्या विभाजित हो जाएगी वह 45 से भी विभाजित होगी, है ना। एक एग्जांपल में बता देता हूं आपको, देखिए देखिए मैंने ये संख्या है, अब देखिए मैंने कहा कि सबसे पहले मैंने देखा कि ये 45 से विभाजित होगी कि नहीं। उसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा कि भैया जो 5 का नियम, 5 का नियम क्या कहता है, 5 का नियम ये कहता है कि जो संख्या का जो आखिरी अंक है, इकाई अंक है, वो या तो 0 हो या 5 हो, यानी अगर 0 या 5 है तो वह संख्या क्या होगी, 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 0 है तो 5 से तो विभाजित होगी। अब 9 का नियम ये कहता है कि अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो इसका मतलब क्या है कि वह पूरी पूरी संख्या भी क्या होगी, 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखते जरा, 6 और 3 9, 9 4 13, 13 5 18, यानी कि जो है 18 जो है वो 9 से विभाजित है। इसका मतलब क्या है कि ये जो संख्या है वो 45 से भी क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, ये 45 से नहीं होगा। चलते हैं अगले नियम पे।
47 कौन सा है? रूल ऑफ 47 है ना। तो 47 को हम फैक्टर में नहीं तोड़ पाएंगे, तो इसके लिए क्या करें हम, वही 10 के गुणज के आसपास पहुंच जाए और नियम बना ले यहां से। तो देखिए जरा किसका गुणा करते हैं 47 में कि 10 के गुणज के आसपास पहुंच जाए, तो हमने कहा 3 का। 7 या 21 का 1 हासिल 2, 4 या 12 और 2 14, यानी कि कितना 141 किसके पास पहुंच गए भैया, तो जो है 140 के पास पहुंच गया 141। ठीक है, अब यानी कि जो नियम बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए इकाई अंक में कितने का 14 का गुणा, ठीक है, क्योंकि 140 के पास पहुंच रही है। अब 141 से 140 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो शेष संख्या में क्या करना पड़ेगा, घटाना। घटा, ठीक है, तो ये नियम बनके तैयार। एग्जांपल के साथ समझने का प्रयास करते हैं, देखिए 10 38 23, 10 38 और 23 एक को लिखते हैं 2209। अब देखिए मैंने क्या कहा, सबसे पहले छोटे एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। 2209 है ना, ये संख्या क्या 47 से पूर्णतः विभाजित होगी क्या, हमारे नियम से देखते हैं बिल्कुल एकदम। अब देखिए नियम क्या कहता है कि इकाई अंक में 14 का गुणा, तो कर देते हैं। इकाई अंक 9 में 14 का गुणा कर दो, ये कितना आएगा, तो 126 कितना आएगा, 14 नंबर 126। ठीक है, इसको हटाओ, इसमें से क्या कर दो, घटाना पड़ रहा है 41 से 40 बनाने के लिए, तो हटा दो जरा, तो 126 को हटा दे, इसमें से घटा दे, तो क्या बचेगा, 10 में से 6 जाएंगे 4, अब यहां 1 बचा, 11 में से 2 जाएंगे 9, 11 में से और यहां कुछ नहीं, तो 94 बचा। अब आप देख पा रहे होंगे कि 47 दूनी 94 है ना, 47 दूनी 94 होगा, और कर लो अगर इस भी समझ में नहीं आ रहा हो तो 94। अब वही प्रक्रिया 4 का इकाई अंक का गुणा किसमें, 13 में, 14 में, तो 14 चुक को 56 कितना, 14 को 4, हाँ ये ऐसा लिख तो चाहे ऐसा समझ नहीं, 4 का गुणा किसमें 14 में, कितना हो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 ती 42, 14 चुक को 56, इसको हटाओ, दुगुना 14 चुक को 56, इसको हटा दो, ये इसमें से घटा दो, इसको हट गया ये 56 इसमें से हटा दो, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 6 गए 3 और 5 53 घुमा लिया भाई, घटा रहे हैं ना, अच्छा उल्टा हो गया, 56 में से 9 जाएंगे, अच्छा उल्टा माइनस में जाएंगे, तो बड़ी संख्या ऊपर लिखते हैं ना, तो ये भी देखो, यहाँ भी 94 भी आप देखोगे तो ये भी 47 दूनी कितना होता है भैया 94, तो ये भी जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये पूछेंगे। और यहाँ भी देख लो आप कि 56 जो है वैसा लिखा है क्या, माइनस में जाएगा, लेकिन देखिए 9 में से 6 जाएंगे 3 और ये 5, ये थोड़ा उल्टा आ रहा है, जैसे आप ऐसा करोगे कि 56 माइनस 9, 16 में से 9 जाएंगे है ना, छोटी संख्या क्या है ऊपर होगी, इसलिए 56 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 16 में से 9 जाएंगे तो 7 और ये 4, 47 है ना। इसका मतलब क्या है, ये 47 मतलब ये भी क्या होगा पूर्णतः 47 47 से हो गई। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं, देखिए जैसे ये संख्या है 10 38 23, मैंने क्या कहा इकाई अंक में कितने का 14 का गुणा कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42। ठीक है, इसको हटाओ, इसमें से घटा दो, 0
8 में 4 का 4 3 0 1, फिर वही प्रक्रिया 0 में गुणा कर दो 14 का तो कितना आ जाएगा 0, इसको हटाओ इसमें से घटा दो 4 3 10, फिर वही प्रक्रिया 4 का गुणा कर दो 14 में, 14 चौको 56, इसको हटाओ इसमें से क्या करो घटा दो 13 में से 6 जाएंगे तो 7, 9 में से 5 जाएंगे तो 4, ये 47 आएगा। इसका मतलब क्या है, यह संख्या भी क्या होगी 13 से पूर्णतः सॉरी 14 से सॉरी 47 से क्या होगी पूर्णतः विभाजित होगी। देखते हैं अगला नियम। तो अब देखते हैं रूल्स ऑफ 49। रूल्स ऑफ 49। अब 49 का नियम तो बनाना बहुत आसान है क्योंकि 49 खुद ही 10 के गुणज के आसपास है। कैसे? आपने कहा 49 जो है वो 50 के आसपास है, यानी कि नियम बन के तैयार। क्या हुआ, इकाई अंक में जो है वो क्या होगा 5 का गुणा और शेष बची संख्या में, यानी कि 49 से 50 बनाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, जोड़ना है ना, यानी कि शेष बची संख्या में क्या हो जाएगा, जोड़ना है ना। एक एग्जांपल समझते हैं, देखिए 11 76 49, एग्जांपल देखिए जरा 11 76 49। अड़तालीस से क्या बन, तो देखिए जरा सबसे पहले देखिए हम एग्जांपल, तो क्या है ये नियम बन गया ना 11 76 49, 11 76 49। मैंने क्या कहा, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं तो आपको दिखा भी जाएगा। 11 76 49 इकाई अंक में क्या हुआ भैया 5 का गुणा, तो कर दो जरा 9 × 5 कितना 45, 45, इसको हटाओ इसमें क्या कर दो जोड़ दो, है ना, जोड़ना 9 6 4 10 की 0 हासिल 1 7 और 1 8 11, फिर वही प्रक्रिया 9 का गुणा कर दो 5 में 9 5 45, इसको हटाओ 45 को जोड़ दो 5 8 4 12 को हासिल 1 2 1, फिर वही प्रक्रिया कर दो जरा 5 में 5 को 25, इसको हटा इसमें जोड़ दो 25 को 5 2 7 4 1। अब देखिए 147 जो है वो भी 49 से कट जाएगा, लेकिन जो है एक बार और देख लीजिए आप 147, फिर वो इकाई अंक में कितने का 5 का गुणा कितना 35, इसको हटाओ इसमें जोड़ दो 5 4 9 3 और 1 4 49, ठीक है 49 49 से तो कट ही जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जो नियम है यानी कि 49 का जो नियम है, यानी कि ये जो संख्या है 11 76 49 वो क्या होगी 49 से क्या होगी पूर्णतः विभाजित होगी। अगले नियम पे चलते हैं, 49 हो गया 51 का नियम देखते हैं। रूल्स ऑफ 51, ये भी बनाना आसान है, क्यों? क्योंकि आप देखिए जरा 51 जो है वो 10 के गुणज 50 के आसपास है, यानी कि 51, यानी कि इकाई अंक में वही 5 का गुणा और शेष बची संख्या में 51 से 50 बनाने के लिए घटाना पड़ेगा, तो शेष बची संख्या में क्या कर देंगे हम घटा देंगे, हमारा नियम बन के तैयार है ना। एग्जांपल लिखते हैं 63 75, एग्जांपल इसकी 63 75 13 26 51, है ना। देखते हैं दो एग्जांपल। अब देखिए इसको ही देख लेते हैं, देखिए जरा इकाई अंक में 5 का गुणा, ठीक है कर देते हैं, और शेष बची संख्या में क्या है घटाना पड़ेगा क्योंकि 51 से 50 बना रहे हैं, है ना। तो 5 को इससे घटा देते हैं, ये तो गया
0 6 2 3 1। फिर वही प्रक्रिया, 0 का गुणा 5 में कितना आएगा 0, इसको हटाओ इसमें घटा दो 6 2 3 1। फिर वही प्रक्रिया 6 का गुणा कर दो 5 में, 6 5 30, इसको हटाओ इसमें से घटा दो तो ये क्या बच जाएगा 2 0 और 1, है ना। अब पता होगा आपको कि 51 जो है वो 102 से 51 दूनी 102 विभाजित है। इसका मतलब क्या है, ये संख्या क्या होगी, सॉरी ये संख्या, ये भी हाँ दोनों ही, ये संख्या क्या होगी 51 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये नियम हमारा हर जगह फॉलो होगा, ठीक है। मतलब कि 51 वाले संख्या में। रूल ऑफ 53, रूल्स ऑफ 53। रूल्स ऑफ 53, 53 का नियम क्या बनता है ये देखिए। 53 तो देखिए इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ सकते हैं क्या, नहीं तोड़ सकते 53 है ना। 53 क्या है, 53 अभाज्य संख्या, तो इसको 10 के गुणज के आसपास पहुंचा सकते हैं, हाँ पहुंचा सकते हैं 53 को। कितना गुणा करें, 3 कर दें, कितना जाएगा 9, 3 दिया 9 और 5 दिया 15 और 1 16, यानी कि 169। यानी कि जो है 169 जो है 10 के गुणज 170 के पास पहुंच गया, यानी कि नियम बन गया इकाई अंक में तो 169 का गुणा, और चूंकि 169 से 170 बनाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, जोड़ना है, यानी शेष संख्या में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये नियम बन के हमारा तैयार, बहुत आसान है नियम बनाना, हमने सीख लिया है। अब हम किसी भी संख्या का नियम बना लेंगे और क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो हम बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे, है ना। देखिए यार कुछ एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। 53 करिए, हमने क्या कर दिया, गलती कर दिया, 5 दिया 15 भैया, सॉरी 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 170 नहीं होगा यार, हाँ 3 दिया 9, ठीक है 5 दिया 15, हासिल वैसे ही लगा लीजिए, नहीं हासिल कुछ तो 159 हो रहा है ये 53, और 159 जो है 160 तक पहुंचाने के लिए अब इकाई अंक में क्या करना पड़ेगा, 16 का गुणा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा हमने हासिल ही दिया, हमने सोचा कि हासिल जोड़ दिए, हमने 15 और 16 कर दिया था, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं। इकाई अंक में 16 का गुणा और शेष संख्या में क्या होगा, 159 से 160 बनाने के लिए क्या करना पड़ा, हमें जोड़ना पड़ा, इसलिए शेष बची संख्या में जोड़ देंगे, जोड़, ये हमारा बन के नियम तैयार, ठीक है। देखते हैं एग्जांपल से। हम्म 148 877, 148 877, 51 94, देखते हैं दो एग्जांपल से। देखिए जगह कर लें थोड़ी, देखिए 148 877 इकाई अंक में कितने का गुणा भैया, तो आपने कहा 16 का, तो 16 सत्ते कितना होगा, 16 एकम 16, 16 पंज 80, 16 पंज 80, 16 छिक 96 और 16 सत्ते 96 और 16 112, है ना 112, इसको हटाओ, इसमें से क्या करना, जोड़ो 112, 7 2 9, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 4 1, फिर वही प्रक्रिया 16 का गुणा करता इकाई अंक में, 9 इंटू 16 कितना हो जाएगा भाई 144, इसको हटाओ, इसको जोड़ दो, 9 4 13 3 हासिल 1, 9 4 13 और 1 14, 4 हासिल 1, 4 और 1 5, 4 और 1 5 और 1 6 1, फिर वही प्रक्रिया 16 3 48, इसको हटाओ जोड़ दो
8 4 12 2 हासिल 1 6 4 10 हो गए 11 के 1 हासिल 1 2 212। अब 212 जो है और देख लो जरा 212 वही 16 का गुणा इकाई अंक में कितना 32। इसको हटाओ जोड़ो 3 5 53। इसका मतलब क्या है 53 से विभाजित है। इसका मतलब क्या है कि जो संख्या देख रहे हैं आप ये 14 88 78 वाली जो संख्या 53 से क्या होगी पूर्णतः विभाजित, यानी कि हमारा नियम बनाना सीख लिया आपने। अगली संख्या देखिए तो 55 तो आप कर ही लोगे है ना। 55 का तो मैंने अभी जैसे जैसे आप 45 का बताया वैसे 55 का 11 5 55। देखिए रूल्स ऑफ 55 क्या होगा, इसको तोड़े अगर जिसका एचसीएफ 1 होना चाहिए तो 11 और 5 55 11 5 55 इसका एचसीएफ 1 होना चाहिए है ना, तो इनका एचसीएफ 1 है। नियम बन गया कि जो संख्या 55 जो संख्या को काट देगा वो संख्या को 5 और 11 भी काट देगा। अब नियम लगेगा 11 और 5 का, तो 5 का नियम तो मैंने अभी बताया कि जो इकाई अंक है उस पे क्या होना चाहिए 0 या 5। 11 का नियम क्या कहता है, 11 का इंपॉर्टेंट नियम है। 11 का नियम ये कहता है कि सम स्थानों के अंकों का योग, ध्यान से सुनिए, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग जो है वो क्या होना चाहिए, उनका योग का अंतर या तो 0 या 11 का गुणज। देखिए एग्जांपल समझने का प्रयास करेंगे। 5 4 5 4 4 5 4 5। देखिए मैंने क्या कहा, चेक करते हैं कि 55 से ये संख्या जाएगी है। तो 5 का नियम क्या कहता है, 5 का नियम ये कहता है कि लास्ट का जो डिजिट है वो 0 या 5 होना चाहिए, तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, तो ठीक है। 11 का नियम क्या कहता है, सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज। तो देखिए तो विषम स्थानों के अंकों का योग 4 और 4 8, ठीक है। ये विषम 1 2 3 4, 1 3 पे है और 2 4 पे है, तो इसका योग जो है कितना आ गया 4 + 4 कितना 8। विषम स्थानों का देखें तो 5 + 5 कितना 10, तो इनका जो अंतर है वो कितना है 2। तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या जो है वो क्या होगी 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका जो अंतर है वो या तो 0 या 11 का गुणज 11 22 33 44, ठीक है ना, ये आना चाहिए था। तो एक एग्जांपल हम ऐसा प्रयास करते हैं देखिए, तो देखिए एक एग्जांपल हम देखते हैं। तो देखिए अब देखिए हाँ ये भी नहीं हो एग्जांपल 11 का जो है वो क्या होना चाहिए 6 5 11 6 5 11 0 5 5 0 6 5 नहीं, एग्जांपल देखना पड़ेगा यार, बनाने नहीं पड़ेगा। 36 245 एक एग्जांपल मिला है 36 245। देखते जरा इसको, सबसे पहले तो 5 का नियम क्या कहता है, इकाई अंक पे 0 या 5 होना चाहिए, ठीक है लागू होता है। अब जो 11 का नियम कहता है सम स्थानों के अंकों का योग, तो सम स्थानों का और विषम स्थानों के अंकों के योग,
तो हम पहले विषम देखते हैं, कौन कौन है विषम भैया, ये है और ये है। देखते हैं कितना हुआ, 3 2 प्लस 5 कितना हुआ, 5 2 7 3 10, ठीक है। अब सम पे तो ये दोनों ही कितना है, 6 प्लस 4, इनका योग कितना हो गया, ये भी 10 हो गया। का अंतर या तो 0 या 11 का गुणा है, तो 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, ये संख्या क्या होगी, 5 से और 11 से विभाजित है। जब 5 और 11 से विभाजित है तो इसका मतलब क्या है, वो संख्या 55 से भी क्या है, पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। अगला नियम देखिए जरा, रूल्स ऑफ 57 क्या कहता है ये 57 का नियम। तो देखिए यार, इसके दो नियम बन सकते हैं, या तो 19 3 57, यानी 19 3 57, यानी कि जो संख्या 19 से और 3 से कटेगी वह संख्या क्या होगी, 57 से भी क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए एग्जांपल, उनतीस 412, इनका एचसीएफ 1 है, ठीक है। 29 क्या एग्जांपल था, 29 412 एग्जांपल देखिए, मैंने क्या कहा कि जो संख्या 19 और 3 से विभाजित होगी वह संख्या क्या होगी, 57 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। या यूं कहें कि जो संख्या को 57 काट देगा वह संख्या 19 और 3 से भी विभाजित होगी। अब देखिए यार, सबसे पहले 3 का नियम तो ये कहता है भाई कि अंकों का योग जो है 3 से विभाजित होना चाहिए, तो 2 और 9 कितना, 11 11 4 15 15 और 1 16 16 और 2 18, जो 18 है वो 3 से विभाजित है, तो इसका मतलब क्या है, ये 3 से तो ये संख्या पूरी कट रही है, ठीक है। 3 का नियम पास किया। अब 19 का नियम तो भैया बनाना ही पड़ेगा, 19 जो है वो 20 के पास है, 19 क्या है, 19 जो है वो किसके पास है, 20 के पास, यानी कि इकाई अंक में तो क्या हो जाएगा भैया, 2 का गुणा और शेष संख्या में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ये नियम बन के तैयार। अब देखते हैं, है ना, तो 2 3 से विभाजित है, 19 और देख लेते हैं, इसका मतलब 57 से भी 19 412, देखते हैं इकाई अंक में 2 का गुणा, 2 दूनी 4, इसको हटाओ, इसमें जोड़ दो, 4 और 1 5 4 9 2, फिर वही प्रक्रिया, 5 दूनी 10 5 दूनी 10, इसको हटाओ, इसमें जोड़ दो, 4 10 कीजिए, वहां से 1 3 304 जो है, और देखिए जरा एक बार और देखिए, 4 दूनी 8, इसको हटाओ, इसमें जोड़ दो, ये क्या हो गया, अच्छा 19 का कर रहे हैं, 19 का, हाँ जोड़ दो, 8 और 3 19 दूनी 38, है ना, 19 दूनी 38, यानी कि ये 19 से विभाजित है, इसका मतलब क्या है, ये संख्या 3 और 19 से विभाजित है, इसका मतलब क्या है, ये संख्या 57 से भी क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखिए अगला नियम, रूल्स ऑफ 59, आखिरी नियम है ना, क्योंकि हमने नियम बनाना सीख लिया, हम बना सकते हैं। रूल्स ऑफ 59 क्या कहता है भैया, 10 के गुणज के आसपास ले जाओ, तो क्या ले जाएंगे हम, 59 जो है वो किसके पास है, 10 के गुणज 60 के पास, यानी कि नियम बन गया, इकाई अंक में 6 का गुणा और शेष बची संख्या में, पता है आपको कि 59 से 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जोड़ेंगे, यानी कि शेष संख्या में जोड़ देंगे, हमारा नियम बन के तैयार। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं, वहीं फिर बस लेक्चर को खत्म करते हैं, ताकि आज हमने नियम बनाना सीख लिया पूरे। 20 53 79, 20 53 79 79। अब देखिए मैंने क्या कहा, इकाई अंक में 6 का गुणा
कर देते हैं। 9 × 6 कितना 54, इसको हटाओ, इसमें क्या कर दो 59 से 60 जोड़ दें, 7 4 11 का 1 हासिल 1, 3 3 6 और 1 7 5 0 2, फिर वही प्रक्रिया कर दो गुणा, कितने का 6 का 1 × 6 कितना 6, इसको हटाओ, इसमें जोड़ दो, 13 के 3 हासिल 1, 5 और 1 6 0 2, फिर वही प्रक्रिया कर दो गुणा, 3 में कितने का 6 का कितना 18, इसको हटाओ, इसमें जोड़ दो, 8 से 14 4 हासिल 1 और 1 2 और 2 24 224, फिर कर दो 224 इकाई में 6 का गुणा, 4 × 6 कितना 24, इसको हटाओ, इसमें जोड़ दो 24 को, 4 2 6 2 2 4 46 क्यों आ गया है क्या नहीं गलत हुआ 59 का नियम पढ़ना लीजिए 59 नियम 46 छुचु को 24 कुछ गलत हो रहा है क्या चेक करते हैं एक बार इसको हटाएं इसको जोड़ दो 8 से 14 4 से 1 2 224 फिर किसका करा 24 का 6 में 4 6 24 चलो एक और देख लीजिए 6 6 36 6 का 6 6 36 इसको हटा इसमें जोड़ 36 6 4 10 कुछ गलत हुआ देखते हैं जरा यहीं से एक बार चेक कर लेते हैं चेक करने से पूरा रिवर्स कर लेते हैं हो सकता है कि नहीं भी जा रहा कोई बड़ी बात नहीं 9 का गुणा 6 में कितना 9 6 9 का 9 9 54 ठीक है 54 इसको हटाओ इसमें 54 को कर लो जोड़ दो 7 4 11 का 1 हासिल 1 5 3 8 और 1 9 5 0 2 ठीक है इसका फिर कर दो 6 का कितना 6 × 6 इसमें जोड़ दो 9 6 15 5 हासिल 1 5 और 1 6 0 2 ठीक है इसका कर दो फिर 5 का गुणा कितने में 6 में तो कितना 5 6 30 इसको हटाओ इसमें जोड़ दो 30 6 3 2 हाँ यहाँ कुछ गलत हो रहा था 36 फिर वही 6 का गुणा 6 में 36 इसको हटाओ इसमें जोड़ दो 6 3 9 6 3 9 और 5 59 ठीक है भैया तो इसका मतलब क्या है ये 59 से पूर्णतः क्या है विभाजित है तो हमने लेके 1 से लेके और 59 तक के लगभग सभी नियम देख चुके हैं इतना आप नियम बनाना सीख गए अब देखिएगा दो तरीके से हमारे नियम बनते हैं एक तो ऐसे बनते हैं देखिए तो हमने नियम बनाना सीख लिया हमें क्या करते हैं कि 10 के गुणज की या तो हम क्या करते हैं कोई संख्या जैसे 13 फॉर एग्जांपल अब 13 का जो नियम है वो कैसे बनाएंगे हम तो 13 को जो है वो 10 के गुणज के आसपास ले जाओ तो 13 3 39 आपने कहा बन गया नियम 40 के पास होंगे यानी कि इकाई अंक में क्या 4 का गुणा और 39 से 40 बनाने के लिए क्या करना पड़ा जोड़ना तो शेष बची संख्या में जोड़ दो यानी कि हमारा नियम ऐसा बनता है ना तो आई होप आपको जो है हमारा जो टॉपिक है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जो है आपको पूरा समझ में आ गया होगा अब अगले लेक्चर में हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत नमस्कार दोस्तों।